तो पिछले एपिसोड में हमने एंटे इस्ला और डेविल्स का किंग सेटन के बारे में कुछ चीजें जानी, जिसके बाद हमने देखा कि किस तरह हीरो और उसके दोस्तों ने सेटन को एंटे इस्ला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। धरती नाम के प्लेनेट पर आकर वो अपनी मैजिकल पावर्स खो चुके थे और इसलिए डीमन फॉर्म मेंटेन ना कर पाने के कारण वो दोनों बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं। यहाँ से शुरू होती है उन दोनों की नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश। जापान में सेटन अपना नाम सैडाओ माओ रखता है और एज अ पार्ट टाइमर काम करता है मैकडॉनल्ड्स नाम के एक रेस्टोरेंट में। बारिश में काम पे जाते वक्त उसे रास्ते पे एक लड़की मिलती है जिसको वो अपना छाता देता है। एपिसोड के अंत में हमें पता लगता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है और वो लड़की ये भी जानती है कि सैडाओ माओ ही डेविल किंग सेटन है। अब सुनिए आगे। पहले हमें एपिसोड 1 का सीन दोबारा दिखाया जाता है। इसमें सेटन पोर्टल बनाकर गायब हो जाता है। इसके बाद सीन हीरो और उसके दोस्तों की तरफ शिफ्ट होता है। उनमें से एक हीरो से पूछता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। हीरो जवाब देती है कि हम उनको फॉलो करेंगे। अब मुझे आप लोगों का नहीं पता, बट मुझे शुरुआत से इसके आर्मर के कारण यही लगता था कि ये हीरो पक्का कोई आदमी होगा। पर जब वो अपना हेलमेट उतारती है तो उसके लंबे बाल सामने आते हैं। तब हमें पता लगता है कि हमारा हीरोइन निकली। हीरो अपने दोस्तों को जवाब दे दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो उस दुनिया के किस कोने तक भाग जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और अपने इन्हीं हाथों से उसे खत्म करूंगी। और ये हीरो वही निकलती है जिसको पिछले एपिसोड में सेटन ने अपना छाता दिया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और वहीं से कंटिन्यू होता है जहां हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। हीरो सैडाओ से पूछती है कि वो सेटन होकर आखिर मैकडॉनल्ड्स पर क्यों काम कर रहा है। सैडाओ जवाब देता है, हीरो अमीलिया, मेरी बात छोड़ो, तुम इधर क्या कर रही हो। हीरो जवाब देती है, मैंने तुम्हारे बनाए हुए पोर्टल पे तुम्हारा पीछा किया ताकि तुम्हें सही से खत्म कर सकूं और मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ सेटन। ये कहकर वो एक चाकू निकाल लेती है और सेटन की तरफ पॉइंट करती है। सैडाओ कहता है, वैसे एमिलिया जवाब देती है, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सैडाओ कहता है, नहीं मेरा मतलब वो वही चाकू है ना जो सासाजुका की दुकान में 100 रुपए की एक आती है। एमिलिया लेटर हो जाती है और कहती है, तो क्या हुआ। सैडाओ कहता है, क्या तुमने अपनी होली स्वॉर्ड खो दी या फिर तुम बस अपनी सेलेस्टियल एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पा रही। एमिलिया जवाब देती है, तो तुम भी अपनी मैजिक का इस्तेमाल क्या कर पा रहे हो। तुम एक ऐसे सेटन हो जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसे डीमन लॉर्ड को मारने के लिए होली स्वॉर्ड की जरूरत है तो तुम बहुत गलत हो। जिसके बाद एमिलिया सैडाओ पर वार करती है। इसके पहले कि हम आगे कुछ देख पाते, सीन चेंज होता है आलचिल की तरफ। आलचिल घर में खाना बना रहा होता है और अपनी घड़ी की तरफ देखकर कहता है, सर सेटन को आज काफी देर हो रही है। इसके बाद सीन चेंज होता है पुलिस स्टेशन की तरफ। वो पुलिस वाला उन दोनों से पूछता है, तो तुम दोनों सड़क के बीचों बीच आखिर क्यों झगड़ रहे थे। एमिलिया जवाब देती है, इसे खत्म करने के लिए। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है, हाँ देखो मैडम, मैं नहीं जानता आपके बॉयफ्रेंड ने क्या करा, पर आप ऐसे ही चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एमिलिया ये सुनकर दंग रह जाती है। सैडाओ कहता है, मेरे ख्याल से उसे लगता है कि ये मियाँ बीवी वाली लड़ाई है। एमिलिया तुरंत उठकर गुस्से में चिल्लाती है कि इसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो पुलिस वाला अपनी बात पे टिका रहता है और कहता है कि आप दोनों मैच्योर हैं, अडल्ट्स हैं, इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। ब्रेकअप के मामले को लेकर आपको आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। एमिलिया बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और वो दोनों पुलिस स्टेशन से निकल रहे होते हैं। चलते चलते एमिलिया सैडाओ से कहती है, आज तुम बच गए, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। सैडाओ पूछता है, क्या। एमिलिया कहती है, मैंने तुम्हारा एड्रेस अच्छी तरह से याद कर लिया है। आज की रात चैन से सो जाना, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। सैडाओ कहता है, बाप रे, हीरो होकर ऐसी धमकियां। एमिलिया पलट कर जवाब देती है, ये मैं एक पार्ट टाइमर डेविल से नहीं सुनना चाहती। सैडाओ कहता है, यार जो भी हो, मुझे मेरा छाता वापस करो। एमिलिया कहती है, अच्छा वो जो तुमने दिया था वो तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक हीरो होकर डीमन लॉर्ड से लिया हुआ छाता अपने पास रखूंगी। खैर जो भी हो, अब से ध्यान रखना क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने वापस आऊंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। इसके बाद सुबह का सीन शुरू होता है और हम एक कॉल सेंटर देखते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि हीरो अमीलिया इस दुनिया में एक कॉल सेंटर में काम करती है। एमिलिया की दोस्त उससे पूछती है, हे, जो रेस्टोरेंट अभी 1 हफ्ते पहले खुला है वहाँ मेरे साथ चलना चाहोगी। एमिलिया जवाब देती है कि अभी वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, इसलिए उसकी दोस्त कहती है, तो फिर क्यों ना मैकडॉनल्ड्स में चले। और एमिलिया जवाब देती है, उस जगह को छोड़कर कहीं भी। इसके बाद वो दोनों वापस अपने अपने काम में लग जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर स्पॉन्सर।
दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने के लिए एक ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है और सबसे खास बात ये कि ये टेपस और वेबटून की तरह पेड नहीं है, बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल हैं, वो भी डिफरेंट जॉनर्स के, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर और हमारे प्यारे एचई लवर्स के लिए तो इसमें भर भर के रिसर्च मटेरियल है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिलिया ऑफिस से वापस घर जा रही होती है, पर रास्ते में उसे जो भी डिस्काउंट वाला सामान दिखता है वो खरीदते जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है एमिलिया के घर में, जहाँ वो आराम से बैठकर खाना खाते हुए टीवी देख रही होती है। थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि वो सडाओ से कुछ अलग नहीं कर रही। वो खाने के बीच में उठकर चिल्लाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसमें और सडाओ में क्या ही फर्क रह गया। इसके बाद सीन चेंज होता है सडाओ और आलशेल के घर की तरफ। वो दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी बेल बजती है। आलशेल खाना छोड़कर दरवाजे के पास जाता है और पूछता है, जी बाहर कौन है? एमिलिया बाहर से कहती है, तुम्हारे स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डीमन जनरल आलशेल। मुझे लगता नहीं कि तुम मुझे भूले होगे। हीरो एमिलिया से कुछ याद आया? आलशेल ही सुनकर चौंक जाता है और एमिलिया बाहर से कहती है, अब जल्दी से दरवाजा खोलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। आलशेल जल्दी से डोर बंद कर देता है और कहता है, ससेटन, हीरो यहाँ तक पहुंच चुकी है। सडाओ जवाब देता है, हाँ जानता हूँ। आलशेल जवाब देता है, एक मिनट, आपको ये पहले से पता है? सडाओ जवाब देता है, हाँ मैं उससे कल मिला था, हमारा झगड़ा हुआ था, पर पुलिस वालों को लगा कि हम वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये दोनों आराम से बात कर रहे होते हैं और एमिलिया पीछे चिल्ला रही होती है कि डोर खोलो। सडाओ आलशेल से कहता है, हाँ माफ़ करना मैंने तुम्हें बताया नहीं। एक्चुअली एमिलिया भी हमारी तरह अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये दोनों अपनी बातें कंटिन्यू करते रहते हैं और एमिलिया पीछे रोने लगती है कि ये दोनों दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। सडाओ कहता है, उसे अंदर आने दो। सडाओ एमिलिया से पूछता है कि क्या तुम इस दुनिया में अकेली आई हो? एमिलिया बताती है कि उसका एक साथी उसके साथ आने वाला था। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एमिलिया और ऑल्बा नाम का एक आदमी उस पोर्टल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिसे डीमन लॉर्ड ने बनाया होता है। पोर्टल बंद होने वाला होता है, लेकिन वो घुसने का ट्राई करते हैं, पर बदकिस्मती से ऑल्बा पोर्टल को एंटर नहीं कर पाता और यही कारण है कि एमिलिया को इस दुनिया में अकेले आना पड़ा। काफी समय तक बात करने के बाद एमिलिया को सडाओ की सारी बातें बेतुकी लगती है। जाने से पहले एमिलिया सडाओ को ये याद दिलाकर जाती है कि अगर वो अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करे तो वो सडाओ को आराम से खत्म कर सकती है, और वो अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसके पास एंटेस्ला वापस जाने का और कोई तरीका नहीं बचेगा। जाने से पहले वो कहकर जाती है कि जापान में मेरा नाम यूसा एमी है। इन सब के बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एमी यानी एमिलिया की दोस्त उससे पूछती है कि क्यों ना हम वर्क के बाद एक रेस्टोरेंट में चले। एमी मना करती है और कहती है कि शाम को उसको थोड़ा काम है। एमिलिया शाम के समय वापस से सडाओ के घर जाती है। वो सोचती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक डीमन लॉर्ड ऐसी गरीब जिंदगी जी रहा हो। काफी समय तक उसके घर पर जाकर उसे पता चलता है कि सडाओ ने अब इस जिंदगी की आदत डाल ली है और वो अब एक नॉर्मल इंसान की तरह रह रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद जब एमी को ये सब पता चलता है तो वो हार मानने की कगार पर आ जाती है। इन सब के बाद सीन चेंज होता है मैकडॉनल्ड्स की तरफ। एमिलिया सडाओ से मैकडॉनल्ड्स में बात करने आती है। एमिलिया कहती है कि वो लड़ने नहीं आई, बस उससे उसी जगह पर आकर मिले जहाँ वो पिछली बार मिले थे। माओ उसकी सीरियस बातों को बिल्कुल भी ना सीरियस लेते हुए उसको बाहर भेज देता है। काम खत्म होने के बाद सडाओ और चीचान हमेशा की तरह बात करने लगते हैं। सडाओ अपने रूममेट के बारे में बताता है जो कि आलशेल होता है, लेकिन चीचान को लगता है कि वो कोई लड़की है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ हिंट्स मिलते हैं कि चीचान सडाओ को सिर्फ एडमायर ही नहीं बल्कि पसंद भी करती है। जब सडाओ वापस एमिलिया से मिलने जाता है, एमिलिया कहती है कि मुझे अब तक लग रहा था कि तुम मजाक कर रहे थे, पर जब मैंने देखा कि तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो तब मुझे समझ आया, अगर तुम ऐसी जिंदगी जीने वाले हो तो तुम्हें मारने का कोई पॉइंट नहीं है। इसके बाद एमिलिया सडाओ को ये ऑफर करती है कि वो इसी दुनिया में रहकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। सडाओ जवाब देता है, भूल जाओ, मैं टेस्ला पर कब्जा करने का इरादा नहीं बदलने वाला। उसके ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सडाओ साइकिल से गिर जाता है। इसके बाद वो अपनी साइकिल का फ्लैट टायर देख के परेशान हो जाता है। सडाओ को देखकर एमिलिया कहती है कि वो टायर आराम से 1000 येन में फिक्स हो जाएगा। वो दोनों अपनी बात जारी रखते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सडाओ की साइकिल पर बुलेट से वार होता है। एमिलिया को बुलेट से बचाने के लिए सडाओ उसको धक्का देता है, जिसके बाद वो दोनों सरप्राइजिंगली टीम अप करते हुए सासाजुका स्टेशन की तरफ भागते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है सीधा स्टेशन में। सडाओ हाफते हुए कहता है कि वो स्नाइपर और उसकी बुलेट्स नॉर्मल नहीं थी, उन बुलेट्स को मैजिक एनर्जी से बनाया गया था। एमिलिया जवाब देती है, फिर इसका मतलब तो? सडाओ कहता है, हाँ वो जो भी है बहुत ताकतवर है और जानता है कि आखिर हम दोनों है कौन।
एमिलिया कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई है? साड़ा जवाब देता है, एक हीरो और एक डीमन लॉर्ड एक ही जगह पर, और वहाँ पर अचानक से एक स्नाइपर आ जाता है। मेरे हिसाब से कोई एंटी असला सही है। जिसके बाद साडाओ एमिलिया को बाय कहकर अपने घर की तरफ चलता बनता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है साडाओ के घर के सामने। हम देखते हैं कि एमिलिया अब भी उसके साथ है। साडाओ कहता है कि आखिर उसे चाहिए क्या। एमिलिया बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए कहती है कि उससे उसका वॉलेट गिर गया और साडाओ उसे एक रात के लिए उसके घर रुकने दे। एमिलिया को देखते ही आलशीर चौंक जाता है और पीछे हटता है। साडाओ आलशीर को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और बताता है कि किस तरह उन पर मैजिक बुलेट से हमला किया गया था और किस तरह एमिलिया ने भागते वक्त अपना वॉलेट गिरा दिया। जिसके बाद साडाओ एमी को एक ब्लैंकेट और 1000 रुपये उधार देता है ताकि वो अगली सुबह बस पकड़ के निकल सके, और कहता है कि पैसे टाइम पे चुका देना। थोड़ी देर तक झगड़ने के बाद वो तीनों सोने चले जाते हैं। लेटे लेटे साडाओ आलशीर से कहता है, याद है ना जब हम इस दुनिया में आए थे हमारी हालत कितनी ख़राब थी, पर हमने किस तरह संभाल लिया क्योंकि हम दोनों एक साथ थे, लेकिन वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। आलशीर कहता है, आप काफ़ी नरम दिल हो गए हैं। हम देखते हैं कि सेटन के फ़ोन में एक मैसेज आता है किसी अननोन एड्रेस से। उस मैसेज में लिखा होता है, और भी भूकंप आने वाले हैं, तैयार रहना। जिसके बाद वो देखता है कि उसे चीचान का भी मैसेज आया है। उसमें लिखा होता है, वापस से भूकंप आने वाला है, मुझे क्या करना चाहिए। सेटन सोचता है, ये आखिर चल क्या रहा है। और इसी के साथ होता है एपिसोड 2 का अंत। जाने से पहले बिली बिली कॉमिक्स को चेकआउट करना ना भूलें। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगी।